हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैम सागर एकेडमी। सो हमने स्टार्ट किया था आपके साइंस पार्ट 2 में से थर्ड चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो उसमें का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि डबल फर्टिलाइजेशन मेथड आ रहा था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो बेसिकली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में ही उसका रिवीजन कर लिया था, लेकिन इधर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फीमेल पैरेंट और दूसरा होता है मेल पैरेंट। तो मेल पैरेंट मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल पैरेंट फीमेल गैमेट बनाएगा। लेकिन ये एक्चुअली गैमेट क्या होता है, वो किधर बनता है, वो हम सब आज डिटेल कवर करेंगे। सो फर्स्ट विल कवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन विल मूव टुवर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन बायो है तो मैं चाहती हूँ आप भी डायग्राम आपके हाथों से बनाओ, तब भी जाके आपको ज़्यादा देर याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमंस में वी नो दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है। मेल में मेल और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में मेल गैमेट फॉर्म करेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा। मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म। अब ये मेल गैमेट कहाँ बनता है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सो ये बहुत बड़ी डायग्राम लग रही होगी, लेकिन ये बहुत इजी है। एक बार अपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको आ जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो हमारा मेल गैमेट है विच इज़ कॉल्ड एज स्पर्म, वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में। टेस्टिस नाम के ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है, वहाँ बनेंगे आपके मेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब स्पर्म। अब ये टेस्टिस कितने होते हैं, तो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर मतलब हमारे पास दो टेस्टिस है। अगर सिंगुलर रहा तो हम टेस्टिस बोलेंगे, और अगर दो बोलना है तो हम टेस्ट बोलेंगे। टेस्टिस मतलब पेयर, और सिंगुलर के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टेस्टिस। तो आपको ये पता चल गया कि एक ऑर्गन मेन ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं टेस्टिस, जिसमें कि आपका मेल गैमेट बनेगा, दैट इज़ नथिंग बट स्पर्म। सो यहाँ पे आपके हैं टेस्टिस, जो मैंने ग्रीन कलर में डिनोट किए हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर टेस्टिस। कितने टेस्टिस है, पहले ही कहा था दो है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो टेस्टिस हमारे पास पेयर में प्रेजेंट है। अभी ये जो टेस्टिस है ना, वो एक्चुअली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सपोज मान लो ये आपकी टेस्टिस है ऐसे, और ये एक सैक लाइक पाउच में प्रेजेंट रहते हैं। उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, तो इस पाउच को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम और स्क्रोटम सैक। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए। हमारे जो टेस्टिस है, इसके अंदर ही हमारा मेल गैमेट बनेगा, लेकिन ये टेस्टिस एक पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। हमारे पास कितने टेस्टिस है, दो, तो स्क्रोटम सैक भी, दोनों के दोनों टेस्टिस उस स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट रहेंगे। स्क्रोटम सैक नथिंग बट एक स्किन की बनी हुई पाउच है जो डार्क कलर में रहती है, ऐसा। अभी अरे यार, यहाँ पे ये हो गए हमारे दो टेस्टिस और ये हो गई हमारी स्क्रोटम सैक। अभी जो टेस्टिस है, जहाँ पे एक्चुअली मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, वो नेचर ने एब्डोमेन के बाहर रखा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपके पेयर टेस्टिस है, वो एब्डोमेन के बाहर रखे हुए। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब मैंने बताया ना, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है तब उसे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा 2-3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए, और हमारे एब्डोमेन का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, जो कि स्पर्म बनने के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर, मतलब एब्डोमेन से बाहर रखे गए हैं। एंड टेस्टिस आर लोकेटेड इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रोटम सैक। अभी मैंने कहा ना, टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। टेस्टिस में हमारा मेल गैमेट बनेगा, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। बाकी के लेवल्स कंप्लीट कर लेते हैं। देन this is the main genital organ in the male reproductive system which is called as penis. पेनिस ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ से आपका सीमेंट डिपॉजिट होने वाला है, और आई कैन से स्पर्म डिपॉजिट होने वाला है। कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। देन
यहाँ पे देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। 9th में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ी थी, तो आपको पता होगा कि ये दो है जो यूरेटर्स है, जो कहाँ से निकलते हैं, किडनी से, और कहाँ पे जाके अटैच होता है, इस ब्लैडर पे। तो दीज टू आर नथिंग बट ये वाइट वाला जो बना है, दिस इज यूरेटर। इसका कोई रोल नहीं है एज सच रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन हम लोग डायग्राम बनाते वक्त बनाते हैं। तो ये हुआ आपका यूरिनरी ब्लैडर। इधर से राइट किडनी से ये एक यूरेटर आएगा, लेफ्ट किडनी से एक यूरेटर आएगा। सो 2 यूरेटर हमारे पास होते हैं जो कि बेसिकली खुलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। देन मेन पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर से एक पॉइंट निकलता है जहाँ से यूरिन एक्सपेल आउट होता है, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। सो ये यूरेथ्रा वाला पाइप है। अभी इधर बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे, बहुत सारे डक्ट्स आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले डिटेल स्टडी करते हैं कि बाबा टेस्टिस में मेल गैमेट फॉर्मेशन कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे एक टेस्टिस बनाती हूँ लाइक दिस। टेस्टिस का अगर मैंने लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसा वर्टिकल सेक्शन लिया तो उसके अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलता है, उसके सारे सेल्स और ट्यूब्यूल्स के नाम है। फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बार रिवाइज हो गया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ये हमारी टेस्टिस है। टेस्टिस प्रेजेंट है अपने पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम सैक। मैंने बार बार मैं यही कह रही हूँ कि हमारी मेल गैमेट का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, टेस्टिस के अंदर। बट बाबा टेस्टिस के अंदर एक्चुअली कहाँ पे, वो हम ही देख रहे हैं। तो टेस्टिस के अंदर पहले तो बहुत सारे ऐसे जर्माइनल इपिथेलियम सेल्स होते हैं लाइक दिस। अभी मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, पूरा नहीं बना सकते। तो ये छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे जर्म सेल्स प्रेजेंट है। जर्म सेल्स मतलब वो बॉडी के सेल्स जो आगे जाके गैमेट्स बनाएंगे। मेल में जर्म सेल बनाएंगे मेल गैमेट, फीमेल में जर्म सेल्स बनाएंगे फीमेल गैमेट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की, तो यहाँ पे जर्म सेल्स है। उस सेल्स का नाम है सेमिनिफेरस, एक मिनट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? नथिंग बट जर्म सेल्स है, वो नेटवर्क लाइक ट्यूब्यूल के साथ प्रेजेंट है। अभी सारे के सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो एक नेटवर्क पे आके अटैच हो जाते हैं लाइक दिस। इसे कहते हैं हम रेटे टेस्टिस। क्या हुआ, जो हमारे जर्म सेल्स थे दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सारे के सारे नेटवर्क बना के एक कॉमन पॉइंट पे आ गए। उस कॉमन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, मतलब है रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस भी आगे जाके फिर से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और फिर से एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसे हम कहते हैं वास एफरेंस। जहाँ पे अपने मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जॉइन हो गए टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस बाद में फिर एक नेटवर्क को जॉइन हो गया जिसे हम कहते हैं वास एफरेंस। और वास एफरेंस फिर से एक बार एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं ट्यूब्यूलर, जो कि बाहर ऐसे ऐसे आता है, जिसे हम कहते हैं इपिडिडाइमिस। इतना तक समझा? 4 डेस्टिनेशंस है। एक्चुअली स्पर्म बना कहाँ? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर वो कहाँ जाएगा? सेकेंड डेस्टिनेशन रेटे टेस्टिस। फिर वो कहाँ जाएगा? थर्ड डेस्टिनेशन वास एफरेंस। फिर वो कहाँ जाएगा? इपिडिडाइमिस। एक्चुअल स्पर्म बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। किसके अंदर है? टेस्टिस के अंदर। और स्पर्म को इतनी बड़ी जर्नी तय करनी पड़ती है। जब ये स्पर्म यहाँ पे इपिडिडाइमिस में आ जाते हैं तब वो मैच्योर होने लगते हैं। मैच्योर होने लगते हैं मतलब वो फर्टिलाइजेशन के एबल हो जाते हैं। पहले इधर स्पर्म मोटाइल होना चाहिए ना, तो उनकी टेल होती है। टेल जो होती है वो यहाँ आके मोटाइल बनती है। तो इपिडिडाइमिस वो मैच्योर हुए और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उनका फॉर्मेशन हुआ। और ये सब का सब स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? अपने टेस्टिस के अंदर। ये वाला सीक्वेंस याद रखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये है हमारा इपिडिडाइमिस। ओके, अभी आप देख रहे होंगे कि इपिडिडाइमिस से ये ब्लू वाली लाइन निकल रही है, राइट, एक ब्लू वाली डक्ट है, इसे हम कहते हैं वास डेफरेंस। सी वास इफरेंस टेस्टिस के अंदर था, यहाँ पे ये हमारा वास इफरेंस था अंदर, टेस्टिस के बाहर जो इपिडिडाइमिस से बाहर निकल रहा है उसे हम कह रहे हैं वास डेफरेंस। सो याद रखो, वास इफरेंस टेस्टिस के अंदर था और वास डेफरेंस टेस्टिस के बाहर था। ये लॉन्ग ट्यूब है जो यूरेटर को ऐसा एकदम चक्कर मार के कहाँ आ रही है, आपके यूरेथ्रा में। ओके फाइन। सो ये सब आपका वास डेफरेंस का ट्यूब है जो यहाँ से निकल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लैंड्स। बेसिकली यहाँ पे जो च्युइंगम लाइक ग्लैंड्स दिख रहे हैं, मैं इसका लेबलिंग यहाँ कर देती हूँ। यहाँ पे जो च्युइंगम लाइक ग्लैंड्स है इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। फाइन। देन यहाँ पे ये जो ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ये जो वाइट कलर में मैंने शेडेड किया है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अभी हमने देखा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड है जो वाइट कलर में शेडेड पोर्शन में बनाया है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, वो पिंक कलर से मैंने यहाँ पे बनाया, जो लॉलीपॉप की शेप की तरह दिख रहा है, दैट इज़ नथिंग बट कूपर्स ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स आ रहे हैं। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, ये ब्लू कलर वाला पोर्शन, ब्लू कलर में जो बना है ना, च्युइंगम लाइक लग रहा है, वो सेमिनल वेसिकल। फिर आता है वाइट कलर में जो शेडेड पोर्शन है, दैट इज़ नथिंग बट प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर थर्ड वाला ये है कूपर्स ग्लैंड। अभी हमने डिटेल अभी देखा था कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में हमने डिटेल स्ट्रक्चर भी देखा था। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है। तो स्पर्म बनेंगे यहाँ, लेकिन उसको यहाँ से वास डेफरेंस से कहाँ जाना पड़ेगा, एक कॉमन डक्ट में, जिसे हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये जो कॉमन पाइप है जो यूरिनरी ब्लैडर से आती है और किस ऑर्गन से जाती है, तो पेनिस से। उस कॉमन डक्ट को हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अभी यूरिनोजेनाइटल क्यों भाई? क्योंकि ये ऐसा कॉमन पाइप है जहाँ से सीमेन प्लस यूरिन पास होने वाला है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सीमेन क्या है, डोंट वरी, बता देती हूँ, फिर से कहती हूँ। जो ये कॉमन पाइप है जिससे सीमेन और यूरिन पास होगा, तो इसलिए इस कॉमन पाइप को यहाँ से हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अभी सीमेन समझते हैं क्या है। स्पर्म जब बॉडी से बाहर आता है तो अकेला बाहर नहीं आता। अभी हमने देखी ना 3 ग्लैंड्स थे, कौन कौन से? कूपर्स, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल। इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन भी उसके साथ में आ जाता है। तो स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, ऑल कौन से? तीनों वाले। टुगेदर फॉर्म सीमेन। तो सीमेन क्या है? स्पर्म और सारे ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो मिलके क्या बनाता है? सीमेन। और सीमेन जब बॉडी से एक्सपेल आउट होता है थ्रू वन ऑर्गन, दैट ऑर्गन इज नोन एज पेनिस, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजैक्यूलेशन। Ejaculation is nothing but semen is expelled out of the body, is known as ejaculation. So अभी एक ejaculation में कितना सीमेन बाहर निकलता है? तो अराउंड 3 to 5 ml। एक इजैकुलेशन में 3 से 5 ml सीमेन बाहर निकलता है। उस 3 से 5 ml में सारे के सारे स्पर्म होते हैं क्या? नहीं। अबाउट उस 5 ml में 90% जो हिस्सा है, 90% जो सब्सटेंस होता है वो होता है सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, और बचे कुछ जो 5 से 10% जो हिस्सा है उसमें होते हैं स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स होते हैं? अराउंड 300 to 400 मिलियन। सो यू कैन इमेजिन स्पर्म का साइज़ कितना छोटा होगा। तो अगर स्पर्म की साइज़ बोलने चाहूँ तो आपके बुक में दिया हुआ है 60 माइक्रोमीटर्स।
60 माइक्रोमीटर ये एक स्पर्म की साइज़ है, बहुत बहुत छोटा होता है। फिर से कहती हूँ, स्पर्म अकेला बाहर नहीं आता, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, फिर वो वास डेफरेंस से जाते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आके मिल जाता है। लेकिन स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल भी अपने सिक्रीशन देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड अपने अपने सिक्रीशन देंगे। सो हम स्पर्म, ये एक मिक्सचर बन गया ना, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल ग्लैंड्स, एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज सीमेन। और जिस प्रोसेस से वो पीनस के थ्रू बाहर आता है बॉडी से, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजैकुलेशन। अभी एक इजैकुलेशन में कितना ml सीमेन बाहर आता है? अराउंड 3 to 5 ml। उस 3 to 5 ml का अगर कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें 90% है वो तो सिक्रीशन है सारे ग्लैंड्स का, और जो बचा कुचा 5-10% है वो उसमें है अपने स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स है? अराउंड 300 to 400 मिलियन। और एक स्पर्म की साइज़ कितनी है? 60 माइक्रोमीटर, बहुत बहुत टाइनी होता है। अभी मैंने सिक्रीशन तो बता दिया, लेकिन एक ग्लैंड है, स्पेसिफिकली नाम याद रखना अपना, ये जो ब्लू कलर वाला था ना, सेमिनल वेसिकल। ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करता है उसमें होता है बहुत सारा फ्रुक्टोज। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो सिक्रीट करेगा अपना सब्सटेंस। उस सिक्रीशन में एक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ नथिंग बट फ्रुक्टोज। तो ये MCQ के लिए भी आ सकता है कि फ्रुक्टोज कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है? तो सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लैंड। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो हमें पता है ना, स्पर्म तो यहाँ बन रहा है टेस्टिस में, लेकिन इनको जाना तो बहुत दूर जर्नी पर है। वास डेफरेंस से यू टर्न लेके फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाना है, तो उनकी एनर्जी ख़त्म ना हो इसलिए वो फ्रुक्टोज उन्हें क्या देगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यही है। बाकी के ग्लैंड्स का जो सिग्निफिकेंस है वो आपके लेवल का नहीं है, वो 11th-12th को ज़्यादा डीप में है। सो फिर से रिवाइज करते हैं। 3 ग्लैंड्स हमने सीखे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड। उसमें से जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या सिक्रीट करता है? फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज क्या देता है स्पर्म को? एनर्जी। स्पर्म अकेला बाहर नहीं आएगा, उसके साथ तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन बाहर आएंगे, तब हम उस मिक्सचर को कहेंगे सीमेन। एंड द प्रोसेस थ्रू विच सीमेन इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।